कि जिससे दानव मानव बन जाए। कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे। ध्यान देना थोड़ा सा, एक बहुत बड़ा काल रूपी अजगर अपने मुख को खोल के बैठा है। उस काल रूपी अजगर के मुख में हम सभी बैठे हैं। हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता, और जैसे ही मुख को बंद करेगा हमारा प्राणांत हो जाएगा। तो प्रभु, इस काल के गाल से बचने के लिए ऐसी कौन सी कथा है जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे, भगवान को मिला दे? ऐसी कौन सी कथा है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति जो कथा करा दे वो कौन कथा है? वो कथा हमको आप श्रवण कराइए। सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, ऋषियों, ये जो तुमने प्रश्न किया है आनंददायक प्रश्न किया है। लोग तो ये पूछते हैं कि महाराज हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा, लेकिन तुम धन्य हो ऋषियों, तुमने भगवान को प्राप्ति करने का साधन पूछ लिया, तुमने भगवान से मिलने का मार्ग पूछ लिया। बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा। तो कहा कि ये वो कथा है, सूत जी कहते हैं कि ये देव दुर्लभ कथा है, श्रीमद् भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है, ये देव दुर्लभ कथा है। देवता भी तरसते हैं इस कथा का पान करने के लिए। एक बार राजर्षि परीक्षित जी को श्राप लगा मरने का, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले। सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कथा अमृत पान कराने ही वाले थे कि इतने में देवता लोग स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आ गए और अमृत कलश को रख करके बोले, महाराज आप जो भागवत अमृत रूपी कथा, भागवत अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं, वो अमृत हमको पिला दीजिए, और ये स्वर्ग का सुधा अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा, कहो परीक्षित, क्या पीना चाहते हो? कथामृत पीना चाहते हो कि सुधामृत पीना चाहते हो? क्या पियोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, कथा अमृत श्रेष्ठ है कि सुधा अमृत श्रेष्ठ है? इनमें अंतर क्या है? बोले, इनमें एक ही अंतर है कि जो सुधा अमृत का पान करता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है और स्वर्ग में खूब सुख भोगता है, और जब उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में फिर से जन्मता है। ये सुधा अमृत की महिमा। तो बोले, महाराज भागवत की क्या महिमा है, भागवत अमृत की क्या महिमा है, ये हमको आप बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये वो अमृत है परीक्षित जिसे पीने के बाद फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता, जिसे पीने के बाद फिर संसार में नहीं आना पड़ता, फिर तो सीधे बैकुंठ में मेरे कन्हैया के पास में उसका आसन लग जाता है, वो तो कन्हैया के गोदी में बैठ जाता है। ये वो अमृत है। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे सुधा अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो आप कथा अमृत ही पिलाइए। मैं तो कथा अमृत का प्यासा हूँ और कथा अमृत आप हमें दें। सुखदेव